दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इस तरीके की ट्रेंडिंग और स्टाइलिश कुर्ती बनाना सीखेंगे आज हम इस वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये है मेरे पास 2 मीटर वुलन फैब्रिक जो कि चेक प्रिंट में है। इसको मैंने 4 फोल्ड किया है। इसकी लंबाई जो है 43 ऑलरेडी है ही, तो इसको मुझे लंबाई से कट करना ही नहीं था। तो दोस्तों ये 43 इसकी लेंथ है और इस कपड़े को मैंने जो है 4 फोल्ड में मोड़कर रख लिया है। अब देखिए दोस्तों इसको किस तरीके से हमें कटिंग करना है, तो ध्यान से देखिएगा। अब मैंने जैसे कि आपको दिखाया है कि इसको मैंने 4 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर मैंने सबसे पहले लगाना है इसके शोल्डर का निशान। तो मैंने इसका शोल्डर लिया है 7 इंच। तो दोस्तों इस तरीके से जितना हम शोल्डर लेते हैं उतना ही हम लेते हैं आर्म होल। तो यहाँ पर 7 इंच पर मैंने लगाया आर्म होल का निशान। इसके बाद बारी आती है हमारी ब्रेस्ट की। तो जितना भी ब्रेस्ट है उसका चौथाई भाग लीजिए और उसमें जो है आप 2 या 2.5 इंच का मार्जिन रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ 10 इंच पर लगाया ब्रेस्ट का निशान और मैंने यहाँ 2.5 इंच पर लगाया है एक्स्ट्रा मार्जिन। तो दोस्तों इस तरीके से ये मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है निशान। अब मैं लगा रही हूँ आर्म होल का निशान। तो सबसे पहले हम लगाते हैं इसमें पिछले वाले आर्म होल का निशान जो कि मैंने 1.5 इंच गोलाई में लिया है और इसके बाद जो आगे का रखते हैं हम आर्म होल वो रखते हैं आधा इंच गहरा। तो ठीक है, आधा इंच गहरा मैंने इसको आगे की आर्म होल की गहराई दे दी है। अब यहाँ पर ऊपर से देखिए ठीक 15 इंच नीचे पर हम लगाते हैं कमर का निशान। कमर का निशान लगाने का भी वही तरीका है, कमर का चौथाई भाग और उसमें आप 2 या 2.5 इंच का मार्जिन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर मार्जिन है कपड़े में तो 2 इंच का मैं मार्जिन ले रही हूँ। अगर आपके पास मार्जिन कम होता है तो हम 1 इंच का मार्जिन भी ले सकते हैं। अब ये ब्रेस्ट का और कमर का निशान मैंने तिरछा करके मिला दिया है और जो बाद में लगाया मैंने निशान वो हमने मार्जिन का निशान लगाया है। अब हम यहाँ से ठीक कमर से ठीक 7 इंच नीचे लगाते हैं हिप का निशान, क्योंकि दोस्तों ये हमारी स्ट्रेट कुर्ती है तो इसमें हमें हिप्स का निशान भी लगाना होता है जो कि मैंने 10.5 इंच पर लगाया है। और उसके बाद वही मार्जिन यहाँ पर मैंने 2 इंच का लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से इस निशान को भी कमर के निशान से हमें हिप के निशान को भी आड़ा करके यानी तिरछी शेप में मिला देना है, कर्व शेप में। और उसके बाद हमें जो मार्जिन का निशान है वो भी उसी शेप में हमें लगा देना है। हम हिप के निशान से जितनी भी हमारी कुर्ती की लंबाई नीचे की तरफ है उसे स्ट्रेट निशान से मिलाकर लगा देंगे, यानी कि हिप को जितना भी नीचे हमारा कपड़ा बचा है स्ट्रेट लाइन में हम उसे ड्रॉ करके इसी पर हम जो है इसमें चाक बनाएंगे बाद में। यहाँ पर भी हमने जो है 2 इंच का ही मार्जिन रखना है, एक्स्ट्रा मार्जिन को मैं कट कर दूंगी। तो दोस्तों देखिए हमारी ये कुर्ती के निशान कंप्लीट हो गए हैं। अब हमें जो है इन्हीं निशानों पर कटिंग करनी है। हाँ, हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि हमें जो है सबसे पहले पिछले वाले आर्म होल की कटिंग करनी है, क्योंकि आगे का आर्म होल हमारा गहरा होता है। अगर हम उसे पहले ही कट कर देंगे तो हमारा जो है पिछला आर्म होल गलत कट जाएगा। तो इस बात का यहाँ पर दोस्तों विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस तरीके से मैंने जो है इसको कट कर लिया है जहां पे हमने मेजरमेंट के निशान लगाए थे। तो कटिंग करने के बाद हमारा फ्रंट पैनल और बैक पैनल जो है रेडी हो गया है। इसके बाद हम लगा रहे हैं यहाँ पर नेक का निशान। नेक का निशान हमने 3 इंच पर लगाया है और नेक से शोल्डर की तरफ हमने आधा इंच का जो है ढाल देके उसकी कटिंग करनी होती है। तो इस तरीके से हमारे जो है ये दोनों पर्दे अलग अलग कट जाएंगे। और हाँ, हमने जो है अगले वाले पैनल में जो है देनी है आर्म होल की गोलाई। तो पिछले वाले पैनल को हमें हटाकर अलग रख देना होता है। उसके बाद हमें जो है अगले वाले पैनल के आर्म होल की गोलाई देनी होती है। तो दोस्तों देखिए हमारे ये दोनों पर्दे रेडी हो गए हैं। इसके बाद अब हम चलते हैं स्लीव्स की कटिंग पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर बनाने वाले हैं बहुत ही ट्रेंडिंग और स्टाइलिश पफ स्लीव्स। तो दोस्तों पफ स्लीव्स बनाना बहुत ही आसान है। देखने में जितनी ये हार्ड लगती हैं उतनी ही बनाने में ये आसान होती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर जो इनकी लंबाई रखनी है वो रखनी है 9 इंच, क्योंकि हम इनको कोहनी तक ही बनाएंगे और ये जितनी छोटी होती हैं उतनी ही अच्छे से पफ इसमें उभर कर आता है। तो 9 इंच पर हमने गोलाई दे करके इसको हमने जैसे सिंपल स्लीव्स हम कट करते हैं यहाँ तक हमें वही पैटर्न रखना होता है। ठीक उसके बाद हमने जो है इसके
पफ किस तरीके से बना रहे हैं, जो हमारा ऊपर का कपड़ा है वहां उसी से पफ बनेंगे। हमने जो अभी निशान लगाया है ये 5 इंच पर लगाया है और ऊपर हमारा लगभग 6 इंच कपड़ा बचा था, तो हमने इसी में पफ बनाने हैं। अगर आपको हैवी पफ्स लेने हैं तो आप ऊपर लंबाई में और कपड़ा लीजिएगा, उसके बाद और भी हैवी पफ्स आपके बन जाएंगे। तो दोस्तों इन पफ्स को हमने गोलाई में मिला दिया है और इस तरीके से हमने जहां पर निशान लगाए हैं वहीं पर इनको कर देनी है कटिंग। तो दोस्तों ऊपर जो आप जहां पर मैं अब कटिंग कर रही हूँ इन्हीं से हमारे पफ बनकर तैयार होंगे और बाकी जो है ये नीचे की स्लिप्स हमारी लेंथ में हमें मिल जाएंगी। तो यानी कि 9 इंच हमारी स्लिप्स की लंबाई होगी। अब देखिए किस तरीके से बनेंगे, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। देखिए ये हमने जो निशान लगाया हुआ है ये 5 इंच पर जो हमने लगाया था, यहाँ से हम पहले जो है इसमें आगे की तरफ भी गोलाई देनी होती है, बाजुओं में गहराई देनी है, तो हमें आधा इंच की पहले यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने यहाँ पर जो है आधा इंच का ढाल देकर जो है इसकी कटिंग कर ली है। अब देखिए जहाँ पर ये निशान लगा हुआ है और बीचों बीच यहाँ पर ऊपर हम इसमें पफ बनाएंगे दोनों साइड से, मतलब अपोजिट साइड करके इसमें पफ प्लेट्स डाल देंगे और उसके बाद ये हमारा पफ बन जाएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं इस कॉलर की कटिंग पर। तो कॉलर कट करना किस तरीके से, हमें यहाँ पर मेरे पास जो है बुकरम की 2 अलग अलग पट्टियां थी तो मैं इसी में से कट कर लूंगी। आप चाहें तो एक ही पट्टी को 2 बार मोड़कर एक साथ कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो लंबाई है 8.5 इंच है। तो सबसे पहले मैं इसको फिनिशिंग दूंगी और मैं जो हूँ इस तरीके से इसको कट कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा बुकरम है मेरे पास का मतलब इसको फिनिशिंग देनी है और इसको सबसे पहले हमें थोड़ा सा इस तरीके से स्ट्रेट करना है। इसमें जो है एक तरफ तो मुझे थोड़ा सा छोटी रखनी है ये और दूसरी तरफ इसका कोना बढ़ाते हुए हमें निकालते हुए इसको कट करना है। तो जो मेरा छोटा वाला सिरा है वो है 1.5 इंच और जो बड़ा वाला सिरा है वो लगभग 2 या 2.5 इंच भी आप ले सकते हैं। तो इसमें हमें एक छोटा सा कॉर्नर निकालना है, यही जो है हमारे बाद में कॉलर में लुक देगा। तो इस तरीके से हमें कॉलर की कटिंग करनी है। लंबाई हमें जो है रखनी है 8.5 इंच, जो कि आधा इंच बाद में मार्जिन में चली जाएगी, तो हमारा कॉलर जो है ये लगभग 8 इंच बनकर रेडी होगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने सबसे पहले एक स्ट्रिप कॉलर की कट कर ली है। ठीक इसी तरीके की हमें एक दूसरी पट्टी भी कट कर लेनी होती है। तो दोस्तों इस कॉलर को बनाना बहुत ही आसान और इजी होता है और इस तरीके से ये बहुत ही ट्रेंडिंग भी है और हाँ बनाने में इसको कोई कठिनाई भी नहीं होती है। तो दोस्तों देखिए इसकी मेजरमेंट का ही हमने दूसरी पट्टी भी कॉलर के लिए बना ली है। अब हमें करना क्या है, जैसे हमने बुकरम पे बनाया है ना वो ठीक उसी तरीके से हमें इसी के बराबर 2 कपड़े भी कट कर लेने होते हैं, वो भी आधा इंच का मार्जिन हम इसमें छोड़ देते हैं। यहाँ हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना होता है। बुकरम की पट्टी के लिए हमें यहाँ कपड़े की 2 पट्टियों की आवश्यकता होगी। तो हम दोस्तों एक बुकरम के नीचे 2 कपड़े की पट्टियां रखकर ही कॉलर की स्टिचिंग करेंगे और यहाँ पर हम जो है आधा इंच का मार्जिन जरूर लेंगे। यही मार्जिन हमारा बाद में ओवरलैप होगा कॉलर के बाहर की तरफ। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने ये यहाँ पर कपड़े पर भी कट कर लिया है और ये मैंने ये इस एक बुकरम के लिए 2 पट्टियां रेडी करनी है हमें। तो ये इस तरीके से हमें अब इसको सिलना है। ये जो है हमने उल्टी करके रखी हैं पट्टियां, उसके ऊपर हमने रखा है बुकरम और हमें इसको सिलना कहाँ से, हमें इसको सिर्फ 2 साइड से सिलना है। एक तो जहां मैं सिल रही हूँ और दूसरा जो हमारा कॉर्नर निकला हुआ है उसको भी सिल लेना है और इसके बाद जो 2 साइड्स हमारी बच जाएंगी उनको हमने अनस्टिच रखना है अभी के लिए। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये पट्टियां सिल लेनी है दोनों ही बिल्कुल इकसार करके, यानी कि बिल्कुल आसानी से और स्ट्रेट सिलाई लगाते हुए इनको सिल लेना है। अब हमने इसको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देना है और इसमें जो है हमने इस तरीके से कैंची की हेल्प से बुकरम ना कटने पाए और इस तरीके से हमें कट लगाते हुए इसको बाद में हमें फोल्ड कर लेना होता है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने यहाँ पर लगा लिए हैं कट और अब मैं इसको कर रही हूँ फोल्ड। इसका जो कॉर्नर है उसको किसी भी नुकीली चीज से आप जो है बाहर की तरफ पूरा निकाल लेंगे क्योंकि ये अंदर नहीं रहना चाहिए, यही हमारी कॉलर की शेप देगा।
तरीके से हमें दोनों नेक पट्टियों को प्रेस करके अच्छे से तैयार कर लेना होता है। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने फ्रंट पैनल पर। यहाँ पर हमने 3 इंच का निशान लगाया है और यहाँ से ठीक ऊपर से हमने 8.5 इंच नीचे की तरफ हमने लगाना है एक और निशान। इसी पे हम जो है अपना कॉलर अटैच करेंगे। इसको हमें मिला देना है वी शेप में। तो हम क्योंकि यहाँ पर वी नेक कॉलर की कुर्ती बना रहे हैं तो इस तरीके से हमें वी शेप में इसको कट कर देना होता है। दोस्तों कभी हमें इसमें जो है अगर हम चाहते तो इसमें बुकरम भर के भी कॉलर बना सकते थे, लेकिन उससे ये थोड़ा हैवी हो जाता, तो हम यहाँ पर बुकरम अटैच नहीं करेंगे। इस तरीके से हमने सेम फैब्रिक लिया और उसके ऊपर अपना कॉलर रख करके इसको एक इसी की शेप का जो है कपड़ा कट कर लिया है। तो ये हमारा ये वाली जो पट्टी होगी हमारी, ये हम इस कॉलर में ऐड कर देंगे, स्टिच कर देंगे। तो हमने इसी की शेप का जो है कपड़े का नेक बनाया है, सिर्फ हमें कपड़े का ही बनाना है। अगर हम यहाँ पर बुकरम का नेक बनाएंगे तो ये जो है स्टिचिंग में फिर हमें दिक्कत आएगी। तो इसलिए हमें, क्योंकि फैब्रिक भी हमारा ठीक ठाक सा ही है, मोटा सा है, तो ये खिंचेगा भी नहीं। तो अब इस तरीके से हमें कुर्ती को सीधा रखना है और इस कॉलर को यानी कि पट्टी को हमें उल्टा रख करके इस तरीके से इस पे सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर जो है इस तरीके से कट लगा लेंगे और इसको फैब्रिक को हम इस तरीके से मोड़ लेंगे अंदर की तरफ। तो दोस्तों देखिए हमारा यहाँ पर ये वी नेक तैयार हो गया है और इसको अंदर की तरफ हम एक दबाव की सिलाई इस पर लगा रहे हैं और उसके बाद जो अंदर फैब्रिक बचेगा हमारा उसको भी हम तुरपाई कर लेंगे। तो हमारा ये फिनिशिंग के साथ वी नेक बनकर तैयार हो जाएगी। अब हम इसी वी नेक पर जो है अपना कॉलर अटैच करेंगे। जब तक मैं सिल रही हूँ दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए दोस्तों हमें कॉलर पे जो है ये किस तरीके से अटैच करना है। हमने कुर्ती को उल्टी तरफ से रखा और कॉलर हमने इस तरीके से यहाँ पर पट्टी पे पट्टी मिलाकर हमने इसकी रख देनी है और सिल लेना है। अब हम इसको इस तरीके से पलट लेंगे, यहाँ पर भी हम एक दबाव की सिलाई लगा लेंगे तो ये कॉलर अंदर मतलब अपनी मेन फैब्रिक की तरफ जो है आसानी से मुड़ जाएगा। अभी ये हमने उल्टी तरफ से रख करके इसको स्टिच किया है, इस बात का यहाँ पर ध्यान रखना। अब हम इसको सीधी तरफ कॉलर को पलट देंगे और इसको भी पलटने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे सिलाई। और सिलाई हमें जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगानी है और वो भी आधा इंच का दबाव लेकर के। तो दोस्तों यहाँ पर हमने सिलाई की सफाई का बहुत विशेष ध्यान देना है, इसी फिनिशिंग से जो है हमारे कॉलर की फिनिशिंग आएगी। तो मैंने देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो को जल्दी कर दिया है, लेकिन आप ध्यान से देखना और इसको इस तरीके से दोनों साइड से सिल लेना। अब मैंने यहाँ पर आगे की तरफ आप देख रहे हैं, इसको मैंने थोड़ा सा शेप देने के लिए कॉलर को इससे थोड़ा सा दूरी ही रखा है, यानी कि यहाँ पर हमारा वी नेक भी दिखाई देगा कि हमने जो है वी नेक नीचे से अलग से बनाया है। तो यहाँ पर इसकी फिनिशिंग भी हमें दिखाई दे रही है। अब हमने जो है पिछली नेक भी गोल राउंड बनाई है, तो ये जो है मैंने आड़ी पट्टी तिरछी पट्टी बना करके इसको मैंने पिछली नेक को भी स्टिच कर लिया है। इस तरीके से स्टिच करने के बाद जो है हमारा अगला नेक और पिछली मतलब नेक जो है बनकर तैयार हो गई है। अब हमने जो है करना क्या है, इसके इन दोनों पर्दों को देखिए ये हमारी नेक तैयार हो गई है। अगले पर्दे को और पिछले पर्दे को हमें स्टिच कर लेना है, यानी कि इनके जो कंधे हैं शोल्डर हैं इनको आपस में जोड़ लेना है। उसके बाद जो है हमने जो फिटिंग के निशान लगाए थे उनको भी हमने फिर यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से देखिए हमारी सिलाई हो गई है। अब हमने जो इसकी साइड स्लिट है वो ओपन रखनी है कुर्ती की, तो उनको भी इस तरीके से हमने फोल्ड करना है, डबल फोल्ड कर करके इसमें जो है चारों कोनों में हमें स्टिच लगा लेनी है। आप चाहें तो इसमें बाद में तुरपाई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस कुर्ती में जो है तुरपाई ही करने वाली हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये जो है चारों चाक इसके इस तरीके से फोल्ड करने के भी पैनल को सिल लेंगे, जितनी हमें लंबाई रखनी थी कुर्ती की उसके अनुसार। तो दोस्तों इस तरीके से हमने फिटिंग और स्टिचिंग करने के बाद हमारी कुर्ती का लुक आया है कुछ इस तरीके का। तो यहाँ पर ये हमारी कुर्ती इस तरीके से जो है बन गई है। अब हमारी जो आता है मेन है बाजू का काम यहाँ पे। तो स्लीव्स हमें इस तरीके से पहले हमें इसमें प्लेट्स डालनी है। आप चाहे तो यहाँ पर जो है अगर आप फर्स्ट टाइम इस तरीके से प्लेट्स बना रहे हैं तो आप जो है सुई से यानी कि कच्ची सिलाई भी इस पर लगा सकते हैं।
अदरवाइज जैसा मैं वीडियो में बनाकर दिखा रही हूँ इस तरीके से आप जो है 1-1 इंच या आधे इंच की दूरी पर इस तरीके से चुन्नट इसमें डाल करके दोनों साइड से पफ हमें बना लेने हैं। तो देखिए एक साइड से हम अपोजिट डायरेक्शन में बना रहे हैं और दूसरी साइड से हम उसकी दूसरी अपोजिट साइड में बनाएंगे। तो यहाँ पर देखना ध्यान से किस तरीके से मैं यहाँ पर बना रही हूँ। तो दोस्तों ये देखिए एक साइड हमारे आए हैं 6 पैनल और एक साइड हमारे आए हैं 6 प्लेट्स और दूसरी साइड भी हमारे 6 ही प्लेट्स आने चाहिए, यानी कि दोनों तरफ हमारी बराबर बराबर प्लेट्स पड़नी चाहिए। प्लेट्स को डालने के बाद हमने जो बाजू की फिटिंग के निशान लगाए थे उन पर हमने फिटिंग कर लेनी है। तो दोस्तों इस तरीके से जब तक मैं अपनी ये प्लेट्स कंप्लीट कर रही हूँ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हाँ इसके साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मैंने जो है प्लेट्स इसमें बाजू में डाल ली हैं और ये कुछ इस तरीके की शेप में बनकर हमारी जो है स्लिप्स आएंगी और हमें इसके बाद जो है फिटिंग का भी इस पर ये देखिए इस तरीके से हमारी पप्स बनकर आएंगे। अब हमने जो है इसमें थोड़ी सी बढ़वा पट्टी जोड़नी है, तो इससे हमारी बाजू की थोड़ी सी आधा इंच लंबाई भी बढ़ जाएगी और उसके बाद जो है इसमें फिनिशिंग भी अच्छे से आएगी। तो हम यहाँ पर जो है एक लेंगे 2 या 1.5 इंच की पट्टी आप ले सकते हैं। ये मैंने जो है 1.5 इंच की पट्टी यहाँ पर ली है और इसको इस तरीके से बाजू को उल्टा रखना है और पट्टी को बाजू को सीधा रखना है और पट्टी को हमें उल्टा रखना है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने पहले इसको सिल लेना है और उसके बाद इसी पट्टी को पलट के हमें ऊपर की अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो हमारी ये आधा इंच पट्टी जो है बाहर की तरफ बढ़ जाएगी और इससे हमारी ठीक आधा इंच बाजू की लंबाई भी बढ़ जाएगी। ये इस तरीके से हमारी बाजू हमें मिली और ये जो फिटिंग का हमने निशान लगाया हुआ था हमने उस पर भी सिलाई कर लेनी है और अपनी बाजू को इस तरीके से लेना है पलट। तो दोस्तों ऐसी बाजू हमें मिली है, बनने के बाद रेडी हुई है ये इस तरीके की स्लिप। अब हमें इसको कुर्ती में किस तरीके से जोड़ना है, तो हमें कुर्ती को रखना है उल्टा करके और बाजू को रखना है सीधा करके। तो बाजू का जहाँ जोड़ था हमारा और जहाँ कुर्ती की फिटिंग का जोड़ है उसको इस तरीके से रखना है। देखिएगा एक बार ध्यान से जरूर मैंने किस तरीके से अंदर से ये बाजू निकाली है और मैंने इसको किस तरीके से रखा है। मैंने कॉलर में से अंदर की तरफ बाजू निकाली और हाँ बाजू हमारी सीधी रहेगी और कुर्ती हमारी उल्टी रहेगी और इस तरीके से हमें चारों तरफ इसमें सिलाई लगा लेनी है और उसके बाद ये हमारी इस तरीके की कुर्ती बनकर तैयार। कैसी लगी आपको ये कुर्ती बताइएगा जरूर।